लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने क्या बताया था, जो पहला हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो है हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन इस क्लास को देखने से पहले कल की क्लास देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज हमारी कौन सी रहेगी देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे पहला क्वेश्चन। आई होप दिख रहा होगा। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, कल की क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था, फिर परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया था, सम विषम भाज्य अभाज्य सभी के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्या है, 140 के गुणनखंड करने हैं, दूसरा 156 और 3825, 5005, 7429, इनके क्या करने हैं, मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्या है, 140 क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करने का तरीका हमने बताया है आपको। क्या बताया है, 140, और देखिए 140 किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 जीरो, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते 35, 7 और 7 एकम 7। तो जब हमने गुणनखंड करे तो हमारे पास गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड 140 के क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, इसी तरह अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा हमारा क्या, 156। 156 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है, के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो 156 किससे कटेगा, 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 सत्ते 14, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, और ये 13 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि हमारी 13 अभाज्य संख्या है। अब देखिए 156 के गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 और गुणे में कितना, 3 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा हमारा कितना आ गया, 13। तो 156 के ये हमारे क्या होगा, गुणनखंड होगा। देखिए कितनी आराम से हमारा देखिए आंसर आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3825 के गुणनखंड करना है। चलिए करते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा है, तीसरा, और तीसरे में क्या दे रखा, 3825। 3825 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सेम तरीका करने का, 38 और 25। अब देखेंगे सबसे पहले किससे कटेगा। अब देखिए कटने का तरीका आपको पता ही होगा, क्योंकि गुणनखंड आपको 8th 9th सब में सिखाया ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से ये नहीं कटेगा। 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, जो लास्ट में हमारी संख्या 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए। 3 से अगर कटने के लिए क्या करते हैं, हम ये जोड़ लेते हैं। अब देखिए जो योगफल अगर 3 से कट रहा है तो हमारी संख्या 3 से कटेगी। देखेंगे 3 2 5, 5 5 10 8 18, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 22, 3 7 21, 3 पंजे कितना हो गया, 15। फिर देखेंगे 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 7 7 14 1 15, हमारा ये 3 से कटेगा। तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 4 2 6 5 11। अब 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40, 5 हम 25। फिर 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17, और 17 हमारी अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी।
तो हमारे देखिए 38 25 के गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुणा में कितना, 3 गुणे में कितना हो गया 5, गुणा में 5 और गुणा में कितना हो गया 17 हमारा। ठीक है, तो गुणन ये हमारे कितना हो गया 3 की पावर 2 और गुणे में कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 और गुणा में कितना हो गया 17 और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो 3825 के गुणनखंड हमारे कितने हो गए, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा कितना हो गया 17 हमारा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा देखिए क्या हमारा 5005, चौथा है, चौथा क्या है 5005, 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है मुझे, के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 5005 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 5005 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे कटेगा हमारा, अब हमारा ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा 30, 7 चक 28 और 7 तियाँ 21। ठीक है, कितना हो गया हमारा 143। अब 143 किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33। अब हमारा 13 भी अभाज्य है, तो इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 गुणा में 7 गुणा में कितना हो जाएगा 13 और गुणा में 11। चलिए 11 पहले लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा गुणे में 11 गुणे में 13। ठीक है, तो ये हमारे 5005 के गुणनखंड हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, अब चौथा वाला देखिए, ये अपने आप करना आप। ठीक है, मैंने 4 करा दिए, 5 एक बचा है, 61,429 के गुणनखंड अपने आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जिनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने कल आपको बताया था। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जो भी हमें संख्याएं दे रखी होती हैं उनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 26 लिखेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 26 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, जब 26 के गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 2 तियाँ 6 और ये 13 एकम 13, मतलब हमारे कितने आ जाएगा 2 गुणा 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे दूसरी संख्या दे रखी 91, 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, 91 को जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21 और ये 13 एकम 13, हमारे पास कितना आ गया 7 और गुणा में 13। अब देखिए हमारा जो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में जो कॉमन हो हमारा वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है मासा। तो दोनों में उभयनिष्ठ हमारा कॉमन क्या है, हमारे पास 13 कॉमन है तो 13 लिख देंगे। और जो एलसीएम होता है जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है हम उसको भी लिखते हैं। एक सेकेंड, तो इसको भी लिखेंगे। एक सेकेंड रुकना। तो हाँ, एलसीएम हमारा देखिए क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन हमारा नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 7। अब देखिए कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और गुणे में कितना हो जाएगा 7। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, 100 हमारा क्या आ गया 82 जो है लासा आ गया, एलसीएम 82। अब मुझे क्या करना है, जांच भी करनी है। क्या लिखा है, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जांच लिखेंगे, जांच, और जांच में क्या दे रखा, दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर के क्या है, हमें दे रखा है HCF इंटू LCM। HCF इंटू हमें क्या दे रखा है, LCM। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना, दो संख्याएं हमारे पास कितनी दे रखी, 26 इंटू कितना दे रखा है, 91 बराबर जो हमारा HCF कितना आया, HCF हमारा आया है 13 और इंटू में LCM हमारा कितना है 182। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 की जब हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2366 और जब 13 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे तब भी हमारा 2366 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा HCM और LCM हमने निकाला है एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसे हमें उत्तर की जांच करनी है। अगला क्वेश्चन इसी में है, क्या दे रखा, 510 और क्या करना है 92। 510 और 92 का मुझे क्या करना है, ये निकालना है HCF और LCM। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे, फिर हम जो है दूसरी हमारे पास संख्या दे रखी है 92, उसके गुणनखंड करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका हमारा दूसरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 5 कितने 3 से कट सकता है, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 3 पंजे 15। और अब 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 5 5 1 5 और यहाँ पर बचेगा 3, 5 7 35, 17 आ गया। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 17 मिल गया। इसका मतलब 510 के जो हमारे गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा कितना हो गया 5 और गुणा में कितना हो गया हमारा 17। इसके बाद हमें दूसरी संख्या दे रखी है 92। अब 92 के गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे क्या आएगा हमारा, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 नेम कितना हो गया 18। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब 9 8 कितना हो गया 17, हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए किस संख्या से कटेगा, 2 चौक 8, सॉरी यहाँ पे आएगा 4, हमारा यहाँ पे आएगा 4। ठीक है 4। अब देखिए 2 चौक 8, 2 छंग 12, पूरा गड़बड़ कर रहे हैं, 2 छंग 12। अब देखिए 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 4 और कितना 2 3 6 23 और 23 हमारा किसी से नहीं कटेगा, 23 एकम 23। इसका मतलब हमारे जो अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया 23। अब देखिए यहाँ से हमें देखकर पता लग रहा है कि हमारा जो HCF है, HCF हमारा क्या कॉमन है इसमें, भाई जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो लिखेंगे HCF बराबर जो हमारा HCF, इसमें हमें क्या दिख रहा है, HCF हमें देखिए 2 कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी संख्या और कुछ इसमें नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब HCF हमारा 2 हो गया। अब देखेंगे LCM हमारा कितना हो जाएगा, 2 और इंटू में कितना हो जाएगा 3, इंटू में 5 और इंटू में कितना हो जाएगा 17 और इंटू में कितना हो जाएगा 2 और इंटू में कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा हमारी कुछ आएगी 23,460, गुणा हमारी कुछ आएगी 23,460। ये गुणा कर लेना, इतनी हमारी गुणा आएगी। अब देखिए हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में जांच करने के लिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे, जांच, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू क्या है HCF। ठीक है, हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास संख्या है 510 और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, दूसरी संख्या हमारे पास है 92।
और हमारा जो HCF कितना आया 2, और इनटू में LCM कितना है 23, 46 और कितना दे रखा है 0। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 23 दूनी कितना हो गया 46,920। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 46,920 सेम आएगा। इसका मतलब जो हमने HCF और LCM निकाला है हमारा एकदम सही है। ठीक है, तीसरा वाला जो हमारा लास्ट बचता है ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। सेम जैसे हमने अभी सवाल करे हैं सेम वैसे ही इसको करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। अब देखिए अभी तक हमारे पास संख्याएं कितनी थी, 2 थी। अब इसमें क्या है, हमें 3 थी, 3 दे रखी हैं। जब हमारे पास 2 संख्याएं थी तो अब 2 में कॉमन देखते थे। अब देखिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं। अब HCF हमारा क्या होगा, जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हमारा तीसरे का पहला है, और संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य हमारे गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 12 संख्या है, 12 के जब गुणनखंड करेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और ये आ जाएगा 3 एकम 3। तो हमारे आ जाएंगे गुणनखंड 2 और गुणा में 2 और गुणा में कितना आ जाएगा 3। अब हमें 15 के गुणनखंड करना है, 15 के अभाज्य गुणनखंड। जब 15 के गुणनखंड करेंगे 3 और गुणा में कितना हो जाएगा 5, 3 पंजे, क्योंकि 3 पंजे होता है हमारा 15। अब देखिए 21 के गुणनखंड करना है, तो 21 के गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 को लिख सकते हैं 3 सते 21, क्योंकि ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो 3 गुणा 7 लिख सकते हैं इसको। अब देखेंगे इसमें कॉमन हमारा क्या है, तो हमारा जो HCF है तीनों में हमने बताया कॉमन होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो हमारा HCF हमारा यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा LCM, क्योंकि HCF को एक बार लिखेंगे, LCM बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा HCF है उसको लिखते हैं, बाकी जो बचे नंबर है उसको लिखते हैं। तो 2 गुणा 2 और गुणा में 5 और गुणा में कितना है 7। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 60 गुणा में 7, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, 420। तो हमारा जो LCM कितना आ गया, LCM हमारा 420 आ गया। ठीक है, देखिए कितनी आराम से हमने कैलकुलेशन की, हमारा आराम से उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 17, 23 और 29। देखिए कितना अच्छा सवाल और कितना सरल सवाल है। ठीक है, तो इसका दूसरा हम देखेंगे, इसका दूसरा सवाल क्या है, संख्याएं हमें दे रखी हैं, कौन कौन सी दे रखी हैं, 17, 23 और 29। 17, 23 और क्या दे रखी है 29। अब देखिए तीनों संख्याएं जो हमें दे रखी हैं वो हमारी तीनों संख्याएं कैसी हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब अभाज्य संख्या हमने कल की क्लास में बताया था, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारी देखिए 17, जब हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 17 और 1 आ जाएगा, 17 गुणा 1। ठीक है, इसी प्रकार हम 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे में कितना लिख सकते हैं 1। इसी प्रकार हम 29 के लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड 29 के हमारे कितने हो जाएंगे 29 गुणा में 1। कल की क्लास में हमने एक बात आपको बताई थी, जब भी गुणनखंड हमारे कॉमन नहीं मिलते हैं तो उसका मतलब उसका मासा कितना होता है, मासा 1 होता है। चाहे यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन ऐसी संख्याओं का मासा का मतलब हमारा क्या होता है HCF, मतलब तीनों में जो कॉमन है इसका मतलब 1 है। कभी भी HCF हमारा 0 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये हमने बताया था आपको। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, इसका मतलब LCM हम तीनों संख्याओं का 17
गुणा 23 और गुणा 29 की गुणा करेंगे, तीनों की जब हम गुणा कर देंगे यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा लासा हो जाएगा। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे गुणा कितनी आएगी, 11, 33, 9 गुणा आएगी। और ये गुणा अपने आप चेक कर लेना करके, ठीक है। तो हमारा इस तरह हमारा ये लासा और मासा निकलेगा। अगला क्वेश्चन, इसमें तीसरा पार्ट दे रखा है, तीसरा हमारा क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, क्योंकि 2 हम करा चुके हैं, तीसरा सेम बिल्कुल इसी तरह होगा, आपको करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क में रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चौथा है, चौथा दे रखा है एचसीएफ हमें दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखी हैं और क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। चौथे में भी यही सूत्र लगाना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा 4, क्वेश्चन हमारा 4, 2 संख्याओं का देखिए एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ और किन किन संख्याओं का दे रखा है, ये 306 और कामा कितना दे रखा है, 657 का दे रखा है 9। हमें क्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। हमें इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए कल के क्लास में हमने एक सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 2 संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास 306 है और एक हमारे पास 657 है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब देखिए यहाँ से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका मतलब 9 हमारा क्या हो जाएगा, इनके नीचे आ जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, इनके नीचे आ जाएगा। तो 9 एकम 9 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, यहाँ पर बचा 2, 9 तियाँ कितना हो जाएगा, 27, मतलब क्या हो जाएगा 306 और गुणे में कितना हो जाएगा, 73, ठीक है। अब एलसीएम हम क्या करेंगे, 306 और 73 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 मिलेगा, 22,338 हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो है एलसीएम कितना आ गया, 22,338, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 की पावर n जो संख्या है, जहां n हमारी प्राकृत संख्या है, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, जैसे अभी तो हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम जैसे 6 n का मान जब 1 रखेंगे तो इसका मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब n का मान 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा। जब n का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा। मतलब हम n का यहाँ पर n का कोई भी हम प्राकृतिक संख्या ले लें, इसका मतलब लास्ट में हमें क्या अंक मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 6 है। तो यहाँ से हमें एक बात स्पष्ट हो गई कि हमारा जो यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त होगा क्यों नहीं, इसका कारण देखिए क्या है, देखिए कोई भी संख्या 0 पर जब ही समाप्त होगी जब उस संख्या के हम गुणनखंड करें और गुणनखंड में कम से कम हमारे पास एक जो है, एक बार 2 और 5 आए। 2 5 का मतलब है 5 की जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10, मतलब हमारे पास एक 0 आ जाएगा। भाई कम से कम एक बार जब 2 गुणा 5 आएगा तभी हमारी उस संख्या के लास्ट में 0 आ सकता है। यदि इस तरह का हमें एक जो है पेयर नहीं मिलेगा 2 और 5 का, तो इसका मतलब उस संख्या के लास्ट में कभी भी हमारा 0 नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब 6 के हम गुणनखंड करेंगे, 6 के गुणनखंड हमने करे तो हमारा आधार 6 है, तो 6 के गुणनखंड करें तो हमारे पास कितना आ गया, 2 गुणा 3। यहाँ पर हमारे पास 2 और 5, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए हमारे जो है अंत में क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। अब देखिए हम लिखेंगे किस तरह से, इसको देखिए मैंने बता दिया। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, अब लिखेंगे कैसे उसको हम बता रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। अब देखिए लिखेंगे चूंकि 6 के आधार, ऐसे लिखेंगे, चूंकि आधार 6, चूंकि आधार 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड
बराबर कितना हमारा 2 गुणा 3, ठीक है, 2 गुणा 3। अब लिखेंगे यदि 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 गुणनखंड में, लिखेंगे यदि गुणनखंड में 2 गुणा 5, 2 बा 5 होता, ठीक है, यदि गुणनखंड में, कैसे लिखेंगे, यदि गुणनफल में या गुणनखंड में, गुणनफल में कम से कम, ऐसे लिख लो, कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 बा 5 हो तो 0 होगा, तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है, समाप्त होगी। लिखेंगे अतः अब लिखेंगे अतः 6 की पावर है, संख्या 6 की पावर n, अतः संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, और ये हमारा उत्तर रहा, ठीक है। अब देखिए इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें व्याख्या कीजिए, ये जो संख्या दे रखी है और 2 संख्याएं दे रखी, भाज्य संख्या है और भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले देखिए भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट हमने कल बताया था। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। और ये संख्याएं कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया था, 1 से विभाजित होंगी, भाई 1 से विभाज्य, ठीक है। दूसरा स्वयं से विभाज्य। अब अगर 1 से स्वयं से, तो वो हो गई हमारी, क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। तीसरा इसमें एक चीज होती है अन्य से भी विभाजित, मतलब क्या है, हमारी ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से हो और अन्य किसी से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो है, तभी हमने कहा था कल की क्लास जो है इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें कहना भाज्य संख्याएं बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब देखिए संख्या दे रखी, क्या दे रखी है, 7 और गुणे में कितना दे रखा, 11, गुणे में 13 दे रखा और प्लस के 13। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 यदि कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 11 गुणा 7 और प्लस का, जब 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखेंगे 13 और जब 11 की गुणा 7 से करेंगे, 11 सत्ते 77 प्लस का 1, तो 13 की गुणा हम क्या करेंगे 77 और 1 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। जब 78 की गुणा करेंगे तो 13 से, तो 1000 हमें कितना मिल जाएगा, 1014 मिल जाएगा, ठीक है, कितना मिल जाएगा, 1014। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, हमारी 1 से भी विभाजित हो रहा है, स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, और क्या है भाई 2 से भी विभाजित हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संख्या 1 से स्वयं से बा 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य अतः संख्या कैसी है, भाज्य है, संख्या हमारी कैसी है, भाज्य है, ठीक है। और यही हमें बताना था कि हमारी संख्या भाज्य है और क्यों है, ये हमने कारण भी बता दिया यहाँ पे। अब इसी में अगला पार्ट सेम इसी तरह है, तो इसको हमें आई होप लगता है कि कराने की ज़रूरत नहीं है,
बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करा तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके इसमें भी सेम है, मतलब 1 से भी होगा, स्वयं से भी होगा और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा, तो इस तरह हमारी ये संख्या भाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, तो एक खेल का मैदान है हमारा और उसमें क्या है, वृत्ताकार पथ दे रखा है उसके चारों तरफ। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कोई खेल का मैदान होगा, यहाँ पर कुछ भी है और उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ दे रखा है, ये मैदान हमारे हो गया और उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को क्या लगता है, 18 मिनट लगता है। तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब समय सोनिया को कितना लगाना, सोनिया को समय लगता है, कितना लगता है, सोनिया को लगता है हमें 18 मिनट लगता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना, 12 मिनट का समय लगता है। तो रवि को समय लगता है कितना, 12 मिनट का। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यहीं पर है रवि और यहीं पर है सोनिया, दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, चक्कर लगाना। अब के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही दिशा में, मतलब मान लीजिए दोनों इसी दिशा में हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि पुनः वो कितने मिनट बाद या कितने समय बाद ये जो है एक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। अब देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड, और 18 के जो अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या हो जाएंगे, 18, तो 2 से कटेगा, 2 नेम 18 और ये हमारा 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, अभी इससे पहले हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो कॉमन वाला भी लिखते हैं, कॉमन वाला, और उसके बाकी जो है बचे हुए लिखते हैं। तो कॉमन हमारा इसमें क्या है, 2, और इसमें फिर क्या बचेगा, इसमें एक कॉमन और है हमारा 3, तो 2 गुणा 3 हो गया, बाकी बचा हुआ 3 गुणा 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट। इसका मतलब ये है कि दोनों एक समय पर जब चलना प्रारंभ करते हैं तो 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर 36 मिनट बाद, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। और ये हमारा जो है यहाँ पर एक्सरसाइज होती है फिनिश, और कल के क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।